गुड मॉर्निंग। SVM यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अध्याय 11 विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन। तो सबसे पहले देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार में आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए, व्यापार को सुगम बनाने के लिए और व्यापार के अंतर्गत लगने वाले करों को ध्यान में रखते हुए, हर देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन जो हैं वो व्यापार को बढ़ावा देते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों में विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता जो हुआ था वो था गेट। गेट का पूरा नाम है जर्नल अरेंजमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको हम प्रशुल्क एवं व्यापार पर महासमझौता कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि गेट जो था वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्थायी संगठन था और गेट जो है वो विश्व का सबसे पहला और विशाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौता था, जिस पर 30 अक्टूबर 1947 30 अक्टूबर 1947 में ये संगठन बना और इस संगठन में 96 देशों ने हस्ताक्षर किए। यहां हम कह सकते हैं 30 अक्टूबर 1947 को 96 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए और यह समझौता 1 जनवरी 1948 से 1 जनवरी 1948 से लागू हो गया। तो यह एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संधि थी
जो विश्व व्यापार के लगभग 80% को समाहित करती थी। 80% व्यापार को समाहित करती थी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आचार संहिता युक्त यह व्यापार उदारीकरण की कार्य पद्धति वाली, व्यापार को उदार बनाने वाली एक संस्था थी, जिससे अनुबंध करने वाले विश्व के विभिन्न देशों को अपनी व्यापार समस्याओं पर बातचीत करने तथा उनका हल ढूंढने के लिए समय समय पर एकत्रित करने के लिए, समय समय पर उनकी समस्याओं को सुनने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता था। या हम यूं कहें कि समय समय पर उन देशों को एक मंच प्रदान किया जाता था, ताकि वो अपने व्यापार में आने वाली अड़चनों को, व्यापार में आने वाली बाधाओं को इस गेट के सम्मुख रख सकें और उनका समाधान कर सकें। तो इस प्रकार से गेट जो है विश्व का पहला और विशाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौता था, और इसका जो मुख्यालय था गेट का मुख्यालय जिनेवा में, जिनेवा में था। उसके बाद 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995, तो 1 जनवरी 1995 में गेट जो था गेट को समाप्त कर दिया गया, या गेट समाप्त हो गया। और गेट समाप्त हो गया और उसके स्थान पर, या हम कहें गेट के स्थान पर, नवगठित विश्व व्यापार संगठन बना, जिसको हम WTO या विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं। तो गेट जो थी वो इस प्रकार से एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, जिसका मुख्यालय जिनेवा, जो स्विट्जरलैंड में था। स्विट्जरलैंड में था। इसके बाद में जो नया संगठन बना WTO, तो अब हम जानेंगे WTO के बारे में। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है WTO, जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में हम कह सकते हैं विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, 1 जनवरी 1995 को
गेट समाप्त हो गया और गेट के स्थान पर नई अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन गठित किया गया, जिसका नाम WTO था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन था। तो इसकी जो स्थापना है वो 15 अप्रैल 1994 में इसकी स्थापना हुई और 15 जनवरी 1995 से WTO ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन था। तो इसके बारे में देखिए कि विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1994 को हुई थी और इसे 1 जनवरी 1995 से अपना कार्य करना शुरू कर दिया। इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1947 में स्थापित जो गेट था, व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता, उसी का ही ये एक नया रूप है। तो विश्व व्यापार संगठन जो है वो उदारीकरण, भूमंडलीकरण, जिसको हम वैश्वीकरण भी कह सकते हैं, और निजीकरण की एक अंतरराष्ट्रीय कार्य योजना है और जिसका अनुपालन सभी सदस्य देशों को करना होता है। यानी जितने भी सदस्य उसके जुड़ते हैं उन सभी को उनकी WTO के नियमों की अनुपालना करना जरूरी होता है। तो 19 दिसंबर 2015 से 19 दिसंबर 2015 से इस संगठन के इस संगठन के 164 देश 164 देश जो हैं वो इसके सदस्य थे। कब? 19 दिसंबर 2015 से इस संगठन के लगभग 164 सदस्य देश थे, जिनमें विकसित और विकासशील, यानी जो देश पूरी तरह से विकसित हैं वो भी, और जो विकासशील हैं वो भी, यानी सभी प्रकार के देश शामिल थे। तो विश्व व्यापार के कुल व्यापार का व्यापार इन्हीं देशों के मध्य होता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जिसके अंतर्गत 164 देशों ने हिस्सा लिया। तो विश्व के कुल व्यापार का अधिकांश व्यापार इन्हीं के माध्यम से होता है। गेट के तत्कालीन महानिदेशक आर्थर डंकल ने यूरुग्वे दौरे के विचार विमर्श का अंतिम रूप सितंबर 1991 में तैयार कर लिया गया, जिसे डंकल प्रस्ताव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डंकल प्रस्ताव। किसके नाम पर रखा गया? गेट के तत्कालीन महानिदेशक आर्थर डंकल के नाम पर, जो कब पेश किया गया?
1952। तो इस प्रकार भारत भी इसका सदस्य देश है। तो गेट की तरह ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे प्रादेशिक WTO और भारत के अंतर्गत। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य विभिन्न सदस्य देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निर्बाध रूप से विकसित करना था और डंकन प्रस्ताव के बाद भारत ने 1993 में स्वीकृति प्रदान कर दी, या हम कहें कि WTO और भारत के अंतर्गत डंकन प्रस्ताव के बाद भारत ने 1993 में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, जिसमें भारत के 2015-16 में विदेशी व्यापार की स्थिति इस प्रकार रही। निर्यात जो था वो 196.10 अरब डॉलर, व भारत का आयात जो था वो 295.81 अरब डॉलर रहा। अब हम कुछ चर्चा करेंगे प्रादेशिक व्यापार समूह। तो प्रादेशिक व्यापार समूह के अंतर्गत भी व्यापार को बढ़ाने का उद्देश्य प्रादेशिक व्यापार समूह। तो प्रादेशिक व्यापार समूह के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रादेशिक व्यापार समूह। तो प्रादेशिक व्यापार समूह भी व्यापार की मदों में भौगोलिक समीपता, समरूपता और एक दूसरे की पूरकता के साथ देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाने एवं विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आए। तो इन व्यापार समूह का विकास अंततः प्रादेशिक व्यापार की गति में विश्व व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से हुआ कि प्रादेशिक व्यापार में आने वाली अड़चनों को भी दूर करने के लिए आपस में प्रादेशिक समूह सदस्य राष्ट्रों में शुल्क को घटाने बढ़ाने के लिए ये प्रादेशिक व्यापार जो संगठन थे ये भी बहुत महत्वपूर्ण संगठन थे। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रादेशिक व्यापार समूह हैं, जैसे आसियान, जिसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रादेशिक व्यापार समूह है। दूसरा है CIS के देश बेलारूस के मिश्रक में। तीसरा प्रादेशिक व्यापार समूह है EU, यूरोपीय संघ, जो बेल्जियम के
ब्रुसेल्स में, जिसका मुख्यालय है। चौथा महत्वपूर्ण प्रादेशिक व्यापार समूह ओपेक है, जिसका मुख्यालय वियना में है। इसी प्रकार से साफ्टा, जिसको हम साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रादेशिक व्यापार समूह हैं जो समय समय पर प्रादेशिक के सदस्य राष्ट्रों में शुल्क को हटा देते हैं तथा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं, यानी बिना शुल्क के आबाद गति से, निर्बाध गति से ये जो प्रादेशिक व्यापार समूह संगठन है ये बढ़ावा देते हैं, जिसको हम मुक्त व्यापार कहते हैं। यानी बिना किसी कर के, बिना किसी टैक्स के ये शुल्क को हटा देते हैं और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं। लेकिन भविष्य में विभिन्न व्यापारिक समूह के बीच मुक्त व्यापार का बना रहना बहुत ही कठिन माना जाता है। तो ये थे आज के कुछ अंतरराष्ट्रीय और प्रादेशिक व्यापार समूह। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।